बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन सप्लाई। ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन सप्लाई उर्दू में से क्या कहेंगे? सारे रसद में तब्दीली और रसद में तब्दीली। तो चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन सप्लाई, अब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। एक है मूवमेंट ऑफ सप्लाई और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलाव और सुकड़ाव। मूवमेंट ऑफ सप्लाई यानी जो मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व के ऊपर, जो यानी खत के ऊपर तब्दीली आएगी सप्लाई कर्व के ऊपर, मूवमेंट जो होगी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो मूवमेंट जो है वो किस चीज़ को जाहिर करेगी? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई को जाहिर करेगी। जहाँ तक शिफ्ट इन सप्लाई और राइज एंड फॉल इन सप्लाई है, चेंज इन सप्लाई। अब चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई ये किस वजह से होगा, और जो शिफ्ट इन सप्लाई है या राइज एंड फॉल इन सप्लाई है या चेंज इन सप्लाई है। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्राइस, कीमत में तब्दीली की वजह से। अगर प्राइस में कीमत में तब्दीली की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है, रसद में तब्दीली आ रही है, तो उसे हम नाम देंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी फैलाव और सुकड़ाव का नाम देंगे। और अगर तब्दीली आ रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी दीगर जो हमारे अवामिल हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, टेक्निक चेंज हो जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ जाती है, मेथड चेंज हो जाता है, उनमें तब्दीली की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आएगा वो किस चीज़ को जाहिर करेगा? चेंजेस इन सप्लाई को जाहिर करेगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है, ये किस वजह से है? ये ओनली चेंज इन प्राइस है, कीमत में तब्दीली की वजह से है। यानी प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ चेंजिंग द क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सेलर। इसमें यानी प्राइस जो है वो चेंज करती है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। वो किस चीज़ को जाहिर करेगी? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को जाहिर करेगी। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए और क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगी। यानी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को उर्दू में बोलते हैं रसद का फैलाव, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को बोलते हैं रसद का सुकड़ाव। तो जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है ये किस वजह से है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से है। ड्यू टू प्राइस है। प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, उसे हम एक्सटेंशन का नाम देंगे। प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से है? ड्यू टू प्राइस है। यानी सप्लाई में अगर चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है वो क्या है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। और उसे या हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व के ऊपर जो मूवमेंट होगी उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे। इसको हम स्केड्यूल के जरिए डिफाइन करते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई इज ड्यू टू प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इन दिस प्रोसेस ऑल अदर फैक्टर इफेक्टिंग द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर सपोज्ड टू रिमेन कांस्टेंट। यानी जो फैक्टर्स प्राइस के अलावा हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? वो कांस्टेंट होंगे। सिर्फ जो है प्राइस जो है वो इफेक्ट करती है सप्लाई को, तो उसे हमने नाम दिया है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। द मूवमेंट ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। इस स्केड्यूल में देखें आप कि दो कॉलम है। एक कॉलम में हमने प्राइस ली है, दूसरे कॉलम में हमने क्वांटिटी ली है। प्राइस 1, 2, 3, 4 ये हमने फर्ज किया। सपोज आप कोई भी प्राइस ले सकते हैं, और यहाँ 2, 4, 6, 8 कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, दैट इज एक्सपेंशन। ये जो इस तरह बढ़ती जाएगी ये जो है एक्सपेंशन को जाहिर करेगी। और अगर 8 to 6, 6 to 4, 4
टू 2 हो रही है, ये किस चीज को जाहिर करेगी? ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करती है। यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, दैट इज एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर प्राइस 1 to 4 हो रही है तो क्वांटिटी 2 to 8 kg हो गई है, यानी इंक्रीज कर रही है, तो ये एक्सटेंशन को जाहिर करती है। और अगर प्राइस 4 से 1 हो जाती है यानी 8 से 2 हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करेगी। इसका मतलब ये है कि स्केड्यूल में भी हमने यही देखा है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, दैट इज एक्सटेंशन। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से है? ओनली ड्यू टू प्राइस है। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए डिफाइन करते हैं। इस डायग्राम में आप देखें हमारे पास 2 एक्सिस हैं। एक हमारा एक्स एक्सिस है जिसपे हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने पी, ये जो पी है ये प्राइस को जाहिर करता है। प्राइस हमने 1 2 3 4 1 का डिफरेंस ले लिया, 1 2 3 4, और यहां हमने 2 का डिफरेंस लिया, 2 4 6 8। तो अब हमारे पास ये एक सप्लाई कर्व है SS, पॉजिटिवली स्लोप है, जो ये जाहिर कर रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी कीमत और जो रसद है, प्राइस और जो सप्लाई है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अब हमने इस पे मूवमेंट को देखना है। अगर हम मूवमेंट देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास एरो है जो ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो जा रहा है, यानी सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व अगर इसका जो मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है तो ये एक्सटेंशन को जाहिर करेगा। यानी ये देखें अगर 1 पे 2 है, यानी ये 1 पे 2 आ गई, तो उसी तरह आप ये देखें कि अगर प्राइस 4 है तो ये कितनी हो गई है? ये हमारी 8 हो गई है। यानी व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है? ये एक्सटेंशन को जाहिर कर रही है। और अगर हम देखें इसी कर्व के ऊपर मूवमेंट यानी राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड देखते हैं, तो वो जो है हमारी किस चीज़ को जाहिर करेगी? वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 4 से 1 हो गई है तो क्वांटिटी 8 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये जो हमारा एरो है जो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ये किस चीज़ को जाहिर करेगा? ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करेगा, यानी ये सुकड़ाव को जाहिर करेगा। तो यानी अगर सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है, तो वो किस चीज़ को जाहिर करती है? वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करती है। अगर मूवमेंट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है तो वो एक्सटेंशन होगी, और अगर मूवमेंट राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड है तो वो किस चीज़ को जाहिर करेगी? वो कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करेगी। ये तो था कि प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमने ये देखा कि जो मूवमेंट आती है, जो चेंजेस आती हैं, वो डिमांड सप्लाई कर्व के ऊपर ही आएंगी। यानी जो सप्लाई कर्व है उसकी मूवमेंट को जो है हम जब जाहिर करते हैं तो वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करता है। हमने देखा है कि मूवमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है तो एक्सटेंशन है, और अगर मूवमेंट राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड है तो वो कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है शिफ्ट और राइज एंड फॉल इन सप्लाई। राइज एंड फॉल इन सप्लाई जो है वो किस वजह से है? वो हमारा ड्यू टू अदर फैक्टर है। यानी इसमें हमारा जो कर्व होगा वो शिफ्ट करेगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यानी अब मूवमेंट जो है वो कर्व के ऊपर नहीं होगी, इसमें डिमांड कर्व मुंतकिल, सप्लाई कर्व मुंतकिल होगा, या राइटवर्ड मुंतकिल होगा, शिफ्ट होगा, या लेफ्टवर्ड मुंतकिल होगा। अगर ये मुंतकिली को देखते हैं, ये जो शिफ्टिंग होती है सप्लाई कर्व की, इसे हम क्या नाम देंगे? राइज एंड फॉल। अब राइज एंड फॉल होता किस वजह से है? ये प्राइस से हटके होगा, यानी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, बाकी फैक्टर में तब्दीली की वजह से, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें तब्दीली की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो
तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, शिफ्ट और राइज एंड फॉल इन सप्लाई। यानी इसमें जो सप्लाई कर्व होगा वो शिफ्ट करेगा। ये सिचुएशन किस चीज़ को जाहिर करती है, राइज एंड फॉल को जाहिर करती है। सिंपली राइज एंड फॉल क्या है कि ड्यू टू अदर फैक्टर अगर चेंज आ रहा है, अगर यानी दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से, अदर फैक्टर्स में तब्दीली की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो वो किस चीज़ को जाहिर करेगा, राइज एंड फॉल को जाहिर करेगा। द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द अबव मेंशन्ड फैक्टर, या ये जो फैक्टर्स हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, टैक्स की पॉलिसी, इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से अगर चेंज आता है तो उस सूरत में जो हमारा उसको हम क्या कहेंगे, राइज एंड फॉल इन सप्लाई कहेंगे। अब इसको हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉल इन सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉल इन सप्लाई, यानी जो फॉल करती है, जो गिरना है, रसद का जो गिरना है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला होगा, फर्स्ट टाइप होगी व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यानी अदर फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई डिक्रीज कर जाती है तो उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे फॉल इन सप्लाई। अब हम इसको एक स्केजुअल और डायग्राम के ज़रिए डिफाइन करते हैं। इसमें हमने फ़र्ज़ किया है कि प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, और सप्लाई जो है वो फॉल कर गई है, 6 से 4 है, 4 से 2 हो, 6 से 4 और 4 से फिर 2 हो गई है। प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ इफेक्ट कर गई है, अदर फैक्टर्स। हमने कहा है जब भी अदर फैक्टर इन्वॉल्व होंगे वो किस चीज़ को जाहिर करेगा, वो राइज एंड फॉल को जाहिर करेगा। चूंकि यहाँ अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई फॉल कर गई है, डिक्रीज हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये क्या होगा, फॉल इन सप्लाई होगा। अब हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए डिफाइन करते हैं। इस डायग्राम में देखें, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया है। या हम फर्ज कर रहे हैं कि क्वांटिटी है 2, 4 एंड 6 और प्राइस है 2, 4 एंड 6। क्योंकि हमने यहाँ क्या है, प्राइस सेम और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो प्राइस पहले 6 पे, क्वांटिटी हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट आता है जिससे हम ये एक पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व बना देंगे, जो ये जाहिर कर रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी भी यहाँ पे 6 है। अब हम फर्ज करते हैं प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्वांटिटी 6 से कितनी हो गई है, 4। अब ये 6 और 4 से हमारे पास एक पॉइंट है बी, इसको डॉटेड में हम सप्लाई कर्व को बना देते हैं, जो ये जाहिर कर रहा है कि सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया है, पीछे की तरफ मुंतकिल हो गया है, यानी एस से एस डैश हो गया है, जो ये जाहिर कर रहा है कि सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये किस चीज़ को जाहिर करेगा, सप्लाई कर्व जो है वो फॉल इन सप्लाई को जाहिर करता है। इसी तरह अगर मज़ीद उसी प्राइस पे क्वांटिटी फॉल कर रही है तो ये मज़ीद, ये हमारे पास सप्लाई कर्व आ जाएगा, एस डबल डैश, जिससे हमारे पास ये नुक्ता सी है, ये मज़ीद जो है सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अगर सप्लाई कर्व दाएं तरफ मुंतकिल होता है, कोई भी सप्लाई कर्व अगर दाएं तरफ मुंतकिल होगा किसी भी स्केजुअल के ज़रिए, या सिंपली अगर हम उसको डिफाइन करते हैं और वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, तो वो किस चीज़ को जाहिर करता है, फॉल इन सप्लाई को जाहिर करता है। इसकी दूसरी टाइप क्या होगी, इन दिस टाइप ऑफ fall in supply the price of a commodity increases but the quantity supply remain constant due to some other factors। यानी इसमें भी वो देखें, वो क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उससे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कांस्टेंट है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हमारे अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस। यहाँ जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो
तो सप्लाई कांस्टेंट है, क्या चीज़ इन्वॉल्व हो गई है, अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो गए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ गई हैं या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो फॉल कर गई है। तो इस सूरत में जो हमारा ये देखें जो स्केजुअल है प्राइस 2, 4 एंड 6, उससे जो हमारी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको भी हम किस चीज़ का नाम देंगे, फॉल इन सप्लाई का नाम देंगे। इसको हम एक डायग्राम के जरिए डिफाइन करते हैं। इस डायग्राम में भी देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी देखें 6 है, यानी प्राइस 2 पे क्वांटिटी आ रही है 6। ये हमारे पास एक सप्लाई कर्व है जो एस एस को जाहिर कर रहा है, ये सप्लाई कर्व। अब हम फर्ज करते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो गई है, प्राइस यानी 2 to 4 हो गई है, देन क्वांटिटी 6 है, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बी, तो हमारे पास एक डॉटेड लाइन में सप्लाई कर्व एस डैश है जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया है, यानी जो बाएं तरफ मुंतकिल हो गया। अगर सप्लाई कर्व बाएं तरफ मुंतकिल होता है तो ये किस चीज़ को जाहिर करता है, ये मजीद भी देखें, ये सप्लाई कर्व जो है वो बाएं तरफ मुंतकिल हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, पीछे भी हमने देखा था कि जो हमारा सप्लाई कर्व था वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, तो अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, फॉल इन सप्लाई को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है राइज इन सप्लाई। अब राइज इन सप्लाई क्या है, राइज इन सप्लाई भी ड्यू टू अदर फैक्टर, अगर सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो इस सूरत में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, दाएं तरफ मुंतकिल होगा। उसमें बाएं तरफ मुंतकिल हुआ था, इसमें जो है वो दाएं तरफ यानी राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो इसकी भी यानी 2 टाइप्स होंगी। पहली टाइप्स ये होगी कि प्राइस सेम है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अब ये देखें इस टेबल में, इस प्राइस 6 पे क्वांटिटी 2 है, प्राइस 6 पे क्वांटिटी 4 है, यानी हमने ये कहा है कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, 2, 4, 6, यानी उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें हम क्यों इसको कह रहे हैं राइज इन सप्लाई है, इसको इसलिए राइज इन सप्लाई कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। जब भी अदर फैक्टर इन्वॉल्व होंगे वो किस चीज़ को जाहिर करेगा, राइज इन सप्लाई को जाहिर करेगा। और इसमें जो हमारा डिमांड सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो इस डायग्राम में देखें, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है। अगर प्राइस 6 है तो क्वांटिटी जो है उसकी 2 है, यानी 6 पे ये 2 आ रहा है, तो हमारे पास ये एक सप्लाई कर्व है। ओरिजिनल हमारा सप्लाई कर्व ये हो जाएगा। अब प्राइस चेंज नहीं हो रही है लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, 6 से ये 4 हो गई, 2 to 4 हो गई, सॉरी पहले 2 थी अब 4 हो गई है 6 प्राइस पे। तो उस सूरत में हमारा सप्लाई कर्व एस डैश बन जाएगा जो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखें ये राइट वर्ड, अगर सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो ये किस चीज़ को जाहिर, शिफ्ट यानी मुंतकिल होता है तो वो राइज को जाहिर करता है। इसी तरह इसी प्राइस पे अगर क्वांटिटी 4 से 6 हो जाती है तो हमारे पास एक सप्लाई कर्व और एस डबल डैश आ जाएगा जो ये जाहिर कर रहा है कि प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हो गई है। तो इस सूरत में जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी आगे की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है तो ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, दाएं तरफ मुंतकिल हो रहा है, तो ये राइज इन सप्लाई को जाहिर करेगा। अब सेकंड टाइप में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ राइज इन सप्लाई द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बट द क्वांटिटी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यहाँ पे जो सप्लाई है वो डिक्रीज करती है लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम आती है। तो इसे हम राइज इन सप्लाई क्यों कह रहे हैं, राइज इन सप्लाई इसको इसलिए कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। यहाँ चूंकि प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है तो क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं।
जब भी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो प्राइस के अलावा, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, राइज या फॉल का नाम देते हैं। चूंकि यहाँ प्राइस डिक्रीज हुई और सप्लाई कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं राइज इन सप्लाई। तो यहाँ देखें प्राइस 642 और क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है राइज इन सप्लाई को। डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में उसी तरह देखें आप कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। तो इसमें आप ये देखें कि अगर प्राइस 6 है तो क्वांटिटी उसकी कितनी है, 6 है। तो हमारे पास ओरिजिनली अब देखें सप्लाई कर्व एस को जाहिर कर रहा है, ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व हो जाएगा। अब हमने फर्ज किया है कि प्राइस 6 से 4 हो गई है, यानी 6 to 4 हो गई है। अब लेकिन क्वांटिटी 6 ही है, तो हमारा ये सप्लाई कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जब सप्लाई कर्व दाएं तरफ मुंतकिल होता है तो वो किस चीज़ को जाहिर करता है, वो राइज इन सप्लाई को जाहिर करता है। मजीद अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी वही है और उससे हमारा जो सप्लाई कर्व है मजीद जो है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि ये एस डबल डैश और एस डबल डैश से जाहिर है। तो यानी इसमें हमने क्या देखा है कि अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, किस वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, दीगर अवामिल की वजह से। अगर दीगर अवामिल यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, वेदर है, फर्म एटीट्यूड है, कुछ भी अदर फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, तो अगर उनकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हमने राइज एंड फॉल का नाम दिया। और अगर चेंज प्राइस की वजह से आता है उसे हमने किस चीज़ का नाम दिया, उसे हमने नाम दिया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। अब इसको एक्सप्लेनेशन है, इसके कुछ कॉजेज हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है, चेंज इन फैक्टर प्राइसेस, यानी अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, यानी लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से किसी भी फैक्टर की प्राइस चेंज हो जाएगी तो उससे भी सप्लाई में चेंज आ जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेथड्स टू प्रोड्यूस, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप टेक्निक चेंज कर देंगे तो उस सूरत में भी क्या होगा, सप्लाई चेंज हो जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसपोर्ट में अगर तब्दीली आ जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मुल्क में स्ट्राइक के हालात हो जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, या किसी भी वजह से जो है वो उसमें कोई रुकावटें आ गई हैं तो उस सूरत में भी सप्लाई चेंज हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज आ जाए, यानी ज़्यादा बारिशें आ जाएं या फ्लड्स आ जाएं या कोई और ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से जो है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो जाए, तो उस सूरत में भी सप्लाई चेंज हो जाएगी। पॉलिटिकल कंडीशन, अगर मुल्क के हालात स्टेबल हैं तो सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, अगर मुल्क की हालात जो है अनस्टेबल हो गए हैं तो उस सूरत में सप्लाई में कमी भी आ सकती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो इंटरप्रेन्योर है, वो देखता है कि मेरा प्रॉफिट तो नहीं कम हो जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल कंडीशन जितनी अच्छी होंगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई चेंज हो जाएगी। इसलिए इनकी में भी तब्दीली की वजह से सप्लाई चेंज हो सकती है। टैक्स की पॉलिसी अगर गवर्नमेंट चेंज कर देती है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है, तो सप्लाई कम हो जाती है। अगर टैक्सेस में रिलैक्सेशन देती है तो उस सूरत में सप्लाई में इजाफा हो सकता है। इसलिए जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो भी सप्लाई को चेंज कर सकती हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी आपकी मुस्तकबिल में जो तवक्कुआत हैं, अगर उनमें तब्दीली आती है कि अगर प्राइसेस बर्निंग है फ्यूचर में, तो करंटली सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं तो उससे भी सप्लाई में तब्दीली आती है। इसके अलावा साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी नए से नई चीज़ें अगर डेवलप होती हैं कि आप पहले बैलों से हल चला रहे थे, अब आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नए से नए औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रॉपर जो है वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सूरत में सप्लाई बढ़ जाती है। इसलिए यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होगी तो उस सूरत में भी सप्लाई चेंज हो जाएगी।
इसी तरह यूनियन ऑफ सेलर्स, अगर यूनियन जो सेलर्स हैं, जो फरोख्तकार हैं, वो अपनी यूनियन बना लेते हैं, मुत्तहद हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी सप्लाई में कमी आ सकती है, इसलिए उसमें तब्दीली हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ट्रेड के मुतालिक, तिजारत के मुतालिक, तो अगर उनमें तब्दीली आती है तो उस सूरत में भी हमारा जो सप्लाई कर्व है या जो सप्लाई है उसमें चेंज आ सकती है। तो ये वो फैक्टर हैं जो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यानी जितनी इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी उस सूरत में भी सप्लाई में इजाफा होता जाएगा, उस सूरत में भी क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी। और चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, यानी जो सब्सिट्यूट प्राइसेस हैं, जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस अगर चेंज होती हैं तो उस सूरत में भी सप्लाई में चेंज आ जाएगा। खुदा हाफिज़।